औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी मुझे प्यारे बच्चों 7वीं जमात का जो उर्दू किताब का 14वां लेसन है वही पढ़ने जा रहा हूँ। और जो टॉपिक है वो है न्यूटन का कारनामा। और जो हम आखिरी 5वां और आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 84 निकालिए और मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए। 20 साल तक इसने अपने मुताला के बेहतरीन नताइज को छपा कर रखा। आखिर एक दोस्त की इन पर नजर पड़ गई, जिसने उससे कायल किया कि समाज के तय इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर इसने लातीनी जबान में, जो कि इस जमाना में साइंस की जबान थी, 3 जल्द शाया किए, जिनका अनवान था साइंस के रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल आगे ले जाने का बायस और आने वाली सारी साइंस की बुनियादी बने। मगर न्यूटन के ज़माने में इनसे कोई खास हलचल पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि ये अक्सर आलिमों की समझ से बालातर थे। साइंसदान के तौर पर अपने कमाल और उरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया और उससे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। इसने जेम्स दोम की हुकूमत की मुखालफत की और इसकी हुकूमत के खात्मे और विलियम मैरी की तख्त नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासिर न हुआ, उससे महज एक फलसफी ही समझता रहा। न्यूटन 81 साल की उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन चुका था। दूसरे साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। ऊंची सोसाइटी में भी न्यूटन को ज्यादा देर तक रास न आई। दौलत और दिखावे की दुनिया की साइंस दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी। इसने महसूस किया कि दरबार होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बगाह वापस चला गया, इस दुनिया में जो इसने अपने लिए बसाई थी और जहां इसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। और इसने 85 साल की उम्र में इस जहां से कोच किया। हाँ प्यारे बच्चों, न्यूटन साहब ने 20 साल तक इसने मुताला के बेहतरीन नताइज को छपा कर रखा। तो न्यूटन साहब ने 20 साल तक अपने मुताला के बेहतरीन नताइज को छपा कर रखा। ठीक, आखिर एक दोस्त की नजर इन पर पड़ गई। आखिर इन जो छपे हुए रिसाले थे, जो उसकी एक दोस्त को इन पर नजर पड़ गई। इसने उससे कायल किया कि समाज के तय इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस दोस्त ने बताया कि आपके लिए लाजमी है कि समाज के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर इसने लातीनी जबान में, जो कि इस जमाना में साइंस की जबान थी, 3 जल्द शाया किए। और जब उस दोस्त ने उसको मजबूर किया, तो मजबूर करने पर इसने लातीनी जबान में, जो उस वक्त की जबान थी लातीनी जबान, उस जमाने में साइंस की जबान थी लातीनी जबान थी, 3 जल्द शाया किए। इसने 3 जल्द किताबों के 3 जल्द शाया किए, जिनका अनवान था इनका जो मौजू था साइंस के रियाजी उसूल, और इनका जो टॉपिक था साइंस के रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल के आगे ले जाने का बायस और आने वाली सारी साइंस की बुनियादी बने। और ये जो किताबें उसने लिखी, ये 3 जल्द जो उसने लिखे, ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल को आगे ले जाने के बायस और आने वाली सारी साइंस की बुनियादी बने। और यही किताबें साइंस की बुनियादी बने, साइंस की दुनिया की बुनियादी बने। मगर न्यूटन के ज़माना में इनसे कोई खास हलचल पैदा न हो सकी। मगर कहते हैं कि न्यूटन के उस ज़माने में इन किताबों से इसमें कोई खास हलचल पैदा, कोई अच्छा इनकलाब नहीं आया। बल्कि
क्योंकि ये अक्सर आलिमों की समझ से बालातर थे। जो आलिम लोग थे इनको ये जो लातीनी जबान थी इनकी समझ से बालातर थी, इनकी समझ से बालातर थी। वो इस जबान को नहीं समझ सकते थे, लातीनी जबान को उस वक्त के आलिम नहीं मतलब समझ सकते थे, उनके समझ से बाहर थी, उनके समझ से बाहर थी। हाँ प्यारे बच्चों, साइंसदान के तौर पर अपने कमाल और उरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया। उसके बाद जब साइंस के तौर पर अपना कमाल जो उसने दिखाया और जो उरूज तक जब पहुंचा तो न्यूटन का दिल साइंस से भर गया। तो उससे कोई तो अब उसने का जी नहीं चाहता कि और वो कुछ करे, ठीक। और उससे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई और उसके दिल में यही हुआ कि अब मैं सियासत में हिस्सा ले लूं, सियासत में हिस्सा ले लूं, सियासी काम, लोगों के काम करूं, ठीक है। इसने जेम्स दोम की हुकूमत की मुखालफत की और उसने उस वक्त जो जेम्स दोम था उसकी हुकूमत जो थी वहां इंग्लैंड में, तो उसने उसकी मुखालफत करने लगा और इसकी हुकूमत के खात्मे और विलियम मेरी की ताकत निशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। और उसके बाद जब उस विलियम जेम्स दोम की हुकूमत का जब खात्मा हुआ उसने उसको मुखालफत की और उसके बाद उस हुकूमत का खात्मा हुआ और विलियम मैरी की ताकत निशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली जो हुकूमत बन गई तो उस कन्वेंशन का वो मेंबर बना, वो कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासिर न हुआ, तो उसको उससे भी दिलचस्पी नहीं थी, सियासी मतलब सियासत पर भी उसके दिल पर कोई अच्छा खासा असर न पड़ा, उससे वो मुतासिर नहीं हुआ, उससे महज एक फलसफी समझता रहा। तो उसको चूंकि वो फलसफी था, वो साइंसदान था, तो उससे कोई फायदा नहीं मिला, उससे कोई खास, उससे कोई दिलचस्पी, सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन चुका था और न्यूटन जो 61 साल की उम्र में, यानी उस वक्त उसकी उम्र 61 साल थी, तो वो साइंस अकादमी का ये सदर बन चुका था, वो साइंस अकादमी का ये सदर बन चुका था। 2 साल बाद वो दूसरे खिताब से भी, सर के खिताब से भी नवाजा गया और उसके बाद 2 साल के बाद उसको सर का खिताब मिला, यानी न्यूटन को सर का खिताब मिला। ये गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी एजाज दिया गया। जब कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसको सरकार की तरफ से एजाज मिलता है और इसको सर का खिताब मिला उस जमाने में। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था, तो अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी जो थी उसका मेंबर भी बन गया, ठीक। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज्यादा देर तक रास न आई, उससे भी उसको न्यूटन को उस ऊंची सोसाइटी में जब वो उसका वो मेंबर बना तो उससे भी उसको कोई खास दिलचस्पी नहीं रही, वो भी रास नहीं आई, उससे भी उसको मतलब कोई उस पर उसके दिल पर कोई मतलब असर न पड़ा। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी, क्योंकि वो दौलत और दिखावे की दुनिया से वो नफरत करता था, वो साइंस की दुनिया में रहना चाहता था। इसने महसूस किया दरबार होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं, और उसने ये महसूस किया कि दरबार होना साइंसदान से कोई बेहतर काम नहीं है, साइंसदान ही ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, एक साइंसदान ही ज्यादा बेहतर काम कर सकता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बा वापस चला गया और आखिरी उम्र के आखिरी दौर में, यानी आखिरी उम्र में, वो आखिरी सालों में फिर अकादमी वापस चला गया, उस तजुर्बा में, उस लेबोरेटरी में चला गया। इस दुनिया में इसने अपने लिए बसाई थी, जो उसका मकसद था, जो उसका गोल था, वो उसी दुनिया में चला गया, वो उसी तजुर्बा में वापस चला गया। यानी सियासत को छोड़कर, ये जो मतलब जो शोहरत थी मिली थी, ये सब को छोड़कर वो फिर वापस कहाँ चला गया, इस तजुर्बा में वापस चला गया, ठीक है। इस दुनिया में जो उसने अपने लिए बसाई थी, जो उसने इस दुनिया में अपने लिए मतलब बसाई थी, या उसने अपने लिए सही समझा था, ठीक। और जहां उसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था,
اور وقتی طور پر وہ ان سے मतलब جدا ہوا تھا، پھر فرار حاصل کی تھی، وہاں سے چلا گیا تھا لیکن پھر واپس آ گیا اور 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا اور اس کے بعد 85 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، یعنی اس نے وفات پائی۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ کو مطلب سارے یہ لفظ جو معنی ہیں میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے کتاب کی طرف۔ لفظ ہیں، لفظ اور معنی۔ کشش شکل ہے وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پیش رو، آگے آگے چلنے والا۔ تناور ہے پودا، موٹا تازہ پودا، بڑا پودا۔ نشو نما، پھیلنا پھولنا۔ بلوغیت، جوانی، بالغ ہو جانا۔ بطن، پیٹ، شکم۔ لاگر، دبلا پتلا۔ قلم، آزمائی کرنا، لکھنا، تحریر کرنا۔ آور گرد، مارا مارا پھرنے والا، بد چلن۔ مساوی، برابر۔ جوار باٹا، سمندر کا اتراو چڑھاؤ، سمندر کا اتراو چڑھاؤ۔ ہاں، اور ہے اربا، اربا ہے 4۔ فرار، حاصل کرنا، بھاگ جانا۔ دریافت، کوئی نئی چیز لانا۔ آشکارا، واقفیت دینا۔ بالاتر، سمجھ سے باہر۔ اسی طرح ہے معلم، پڑھانے والا، استاد۔ دل بھر جانا، اکتا جانا۔ تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا۔ راس نہ آنا، پسند نہ آنا۔ مفہوم، معنی۔ عروج، کمال، انتہا تک پہنچنا۔ فروغ، ترقی۔ تجربہ گاہ، جہاں تجربات کیے جائیں، لیبارٹری۔ قابل ذکر، مان لینا۔ ذہین، چالاک، سمجھدار۔ تسکین، سکون، دلی خوشی۔ سد نہ رہنا، خیال نہ رہنا۔ ریاضی، حساب۔ باپ، دروازہ۔ اخذ کرنا، نکالنا۔ ناسازگار، نوافق۔ خاتمہ کرنا، ختم کرنا۔ وفات، مرنا، زندہ نہ رہنا، موت۔ تو پیارے بچوں، میں نے پہلا سوال بھی آپ کو کروایا تھا، نیوٹن کہاں پیدا ہوئے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ نیوٹن کہاں پیدا ہوئے، آپ کو اس کا سیدھا جواب لکھنا ہے۔ نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ نیوٹن کے چچا نے ان کے بارے میں کیا کہا، نیوٹن کے چاچا نے اس سے بتایا کہ کیا آپ کو پڑھنا ہے یا آپ کو درفدری کرنی ہے، کیا آپ کو بد چلن لڑکوں آوارہ گردی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 27 سال کی عمر میں نیوٹن کیا بن گیا، میں نے آپ کو لکھوایا کہ 27 سال کی عمر میں نیوٹن ریاضی کا پروفیسر بن گیا، ٹھیک ہے۔ نیوٹن کا تیسرا اصول کیا تھا؟ نیوٹن کا تیسرا اصول جو میں نے آپ کو بتایا، وہ میں اصول جو تھا کہ اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی عمل اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں سے نہ صرف سائنس نے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ یعنی میں نے بتایا کہ جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کو نیوٹن کا سب سے قیمتی تحفہ کیا تھا؟ سائنس، ریاضی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ آخری، اب تو میں نے ایک سوال لکھا ہے، ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ یہ میں نے آپ کو سوال لکھا ہے بورڈ پر، آپ کو میں دہراتا ہوں، آپ اس کا جواب ایسے ہی لکھیے۔ سوال ہے، ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا اور اس سے اپنی دریافت اور ایجادات کے شائع کرنے کا شوق نہ تھا، ٹھیک۔ اب 7واں سوال ہے، آخری عمر میں نیوٹن کہاں چلا گیا؟ یعنی آخری عمر میں، جبکہ اب اس کی عمر جا رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پھر واپس چلا گیا اور جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کی تھی، واپس چلا گیا، اپنی اس تجربہ گاہ میں ہی چلا گیا، اپنی لیبارٹری میں جہاں وہ تجربے کرتا رہا۔ اسی طرح ہے سوال نمبر 8 ہے، نیوٹن کب وہ پیدا ہوا اور کب وفات پا گیا؟ نیوٹن 1642 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1727 عیسوی میں 50 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ تو یہ ہم نے یہ نیوٹن کا کارنامہ جو ہے، لیسن ہے، ان کو ہم نے 5 حصوں میں پڑھا۔ تو آپ کو بس اب گھر پر اس کا جو بھی کام میں نے رکھا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اور جو بھی مطلب اس میں سوالات ہیں یا اس میں جو بھی لفظ معنی ہیں یہ بھی لکھنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ کل ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔